हाँ तो नमस्कार प्रिय छात्रों और छात्राओं, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ धमाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड के हिंदी में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग का ये चौथा वीडियो है और इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग का पहला प्रश्न है 10 द्वार से सोपान तक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, 10 द्वार से सोपान तक के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है नीर का निर्माण फिर एक आत्मकथा विधा की रचना है और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है निंदा रस जो कि निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला प्रश्न है बेईमान की परत के लेखक कौन है। तो दोस्तों, बेईमान के परत के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला प्रश्न है सूत पुत्र जो कि नाटक विधा की रचना है के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, सूत पुत्र नाटक के रचनाकार डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी जी हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य के लेखक कौन है। तो दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य नामक रचना के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। अगला प्रश्न है द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता हैं। तो दोस्तों, द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता बैजनाथ सिंह विनोद जी हैं। अगला प्रश्न है समय सारथी के लेखक हैं। तो दोस्तों, समय सारथी के लेखक मोहन राकेश जी हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है बकलम खुद किसकी रचना है। तो दोस्तों, बकलम खुद मोहन राकेश जी की रचना है। अगला प्रश्न है आखिरी चट्टान के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आखिरी चट्टान के लेखक मोहन राकेश जी हैं। अगला प्रश्न है आधे अधूरे के लेखक हैं। तो दोस्तों, आधे अधूरे रचना के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे विचार के लेखक हैं। तो दोस्तों, मेरे विचार नामक रचना के रचनाकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो छात्रों, अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो मित्रों, लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी हैं। अगला प्रश्न है यशपाल की आत्मकथा है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों जो है अलग अलग रचनाकारों की रचनाएं हैं। उसमें से हमको बताना है कि यशपाल की आत्मकथा है। तो दोस्तों, सिंहावलोकन जो है वो यशपाल जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि सिंहावलोकन किसकी रचना है। तो दोस्तों, अभी हम ऊपर देख के आए हैं कि सिंहावलोकन जो है यशपाल जी की आत्मकथा है। हम लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों पर्दा जो कि एक कहानी विधा की रचना है के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, पर्दा के रचनाकार यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो दोस्तों, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा सबसे प्रसिद्ध है मेरी असफलताएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ जी हैं। तो दोस्तों, 84 वैश्रवण की आर्ता जो है गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई एक रचना है। अगला प्रश्न है सिंदूर की होली जो कि एक नाटक विधा की रचना है, उसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, सिंदूर की होली के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी हैं। अगला प्रश्न है मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, अभी हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं कि मेरी असफलताएं आत्मकथा है और उसके लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। तो दोस्तों, मेरे पिताजी जो कि एक संस्मरण विधा की रचना है उसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं।
दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरद अग्रवाल का है? तो दोस्तों पारिनी कालीन भारत जो है वासुदेव शरद अग्रवाल जी का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो हम लोग का प्रश्न है, द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया। दोस्तों द मैडमैन का जो है पगला नाम में हिंदी में अनुवाद किया था, वो थे राय कृष्ण दास जी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।